वेलकम बैक नाज़रीन। सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन ऑपरेशंस को कहते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जिस तरह के मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऑपरेटर्स के मल्टीपल कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। और इन कैटेगरीज में से आज हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर। देखें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, ये कैलकुलेशंस को डील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हम मैथमेटिक्स के अंदर जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एडिशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप ये प्लस का साइन यूज़ करते हैं। माइनस का ऑपरेशन यूज़ करना है तो इसके लिए आप ये डैश यूज़ करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए आम मैथमेटिक्स के अंदर हम एक्स के जैसा एक क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग में उसकी जगह आपने स्टार को यूज़ करना है। ठीक। अच्छा, ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये जो है ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है। ये दोनों यूज़ किए जाते हैं किस पर्पस के लिए? टू डिवाइड टू वैल्यूज़। जब आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं आपस में, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक आपका होता है क्वोशिएंट और एक होता है आपका रिमाइंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, तो आप 2 इंटू 2 नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर 2 लगाएंगे, नीचे 5 में से आप 4 माइनस करते हैं तो आपके पास 1 बचता है। अब जो नीचे रहता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं और जो ऊपर आपने 2 लिखा उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। अब किसी भी डिवीजन ऑपरेशन के अंदर आपने अगर क्वोशिएंट को रिटर्न करना है या उसको देखना है तो उस डिवीजन में हमने ये फॉरवर्ड स्लैश वाला डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना है। बट अगर हमें किसी अब डिवीजन अमल के दौरान उसकी रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है और उसको हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम ये मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है। इस डबल प्लस के साइन को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसका काम ये होता है कि आप जिस वेरिएबल के साथ लगा लेते हैं ये उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, उसकी वैल्यू में एक का इजाफा करता है। ठीक है। इस तरह माइनस माइनस को हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये जिस वेरिएबल के साथ आप यूज़ करते हैं ये उसकी वैल्यू में 1 कम करता है। अब ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, चले इसके लिए हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं और उसको मदद से समझने की कोशिश करते हैं। और बस इतना ही काफ़ी है। प्लस निकालने के लिए मैंने सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डिफरेंस निकालने के स्टोर करने के लिए मैंने डी एट लेफ्ट नाम का वेरिएबल स्टोर किया, उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने मल्ट नाम का वेरिएबल लिख दिया, उसका रिमाइंडर वैल्यू देखने के लिए मैंने जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर के लिए हमने आर ई एम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका जो क्वोशिएंट बनेगा उसके लिए हमने क्यू ओ लिखा है। जबकि यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स के साथ हमने इसको डायरेक्ट चेक करना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम जब इन दो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो हम कहाँ पे रखेंगे, या हमने इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सम। तो सम के अंदर स्टोर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा सेमीकोलन। इसी तरह दूसरा वेरिएबल है डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और सेमीकोलन। इसी तरीके से अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वेरिएबल क्या है, एम यू एल टी लिख दिया और इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करनी है एक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ऑपरेटर यूज़ करना है कौन सा, ये स्टेरिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स और स्टार, ठीक है, एक्स एंड स्टार एंड वाई और आखिर में सेमीकोलन। फिर इसके बाद हमने अगर इसकी डिवीजन करनी है और डिवीजन के अंदर मुझे उसकी रिमाइंडर चाहिए या क्वोशिएंट चाहिए, तो क्वोशिएंट वैल्यू के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 5 को एक्स को डिवाइड कर दूंगा एक्स डिवाइड बाई 2 और सेमीकोलन। अब इस डिवीजन की या ये जो फॉरवर्ड स्लैश आपको नज़र आता है ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये क्या करता है, ये इन दोनों की डिवीजन करता है, यानी x डिवाइड बाई वाई करता है, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 कर देगा। और 5 डिवाइड बाई 2 में जो आपके पास ऊपर वैल्यू आती है 2 2 ज़र 4 करके,
तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्वोशंट कहते हैं। और फिर 4 से 4 जब माइनस करते हैं 5 से नीचे जो 1 बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब अगर मैंने रिमाइंडर प्रिंट करवाना है या उसको लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे यूज़ करना है, तो मैंने सबसे पहले स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल के अंदर और इसके लिए मैंने rem नाम का वेरिएबल लिखा है। इसके अंदर स्टोर करने के लिए मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना होगा? इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा मॉड्यूलर ऑपरेटर, यानी कि x को डिवाइड कर दूँगा, बट अगेन यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीज़न जो है वो मॉड्यूलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक? अब ये दोनों जो ऑपरेटर्स आपको नज़र आते फॉरवर्ड स्लैश और मॉड्यूलर, ये दोनों काम एक ही करते हैं, x को y के ऊपर डिवाइड करना। बट वहाँ पे जो दो चीज़ें आपको मिलती है, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर, ये फ़र्क है इसमें। ये आपको रिटर्न करता है क्वोशंट और ये जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है, ये आपको रिटर्न करता है क्या? रिमाइंडर। अब वाकई में ये रिटर्न करते हैं, इसको हमने चेक करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग दियर वैल्यूज़, ठीक है? तो प्रिंट करने का आपको पता है, आप सी आउट लिखते हैं, सी आउट के अंदर आप लिखते हैं भाई कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू क्या है? सम, तो द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, अब डबल कॉमा से बाहर आके इधर आप लिख लें जो भी आप लिखना चाहते हैं, यानी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने सम लिख दिया। फिर और ये डबल कोट्स और इंड एल, या आपको पता है कि हम न्यू लाइन पे कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाना है तो हम इंड एल यूज़ करते हैं, या हम बैकस्लैश एन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं इसको कॉपी करता हूँ टू प्रिंट द अदर वैल्यूज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इन सारे इंटीजर टाइप के हैं और x को हमने 5 असाइन किया, y को हमने 2 असाइन किया। अब इन दोनों को हमने अगर ऐड करना है तो इसके लिए मैंने आपको एडिशन ऑपरेटर का बताया कि इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इस तरह इसका डिफरेंस मालूम करना है तो इसके लिए हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। 5 और 2 को यानी x और y को हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हमने स्टेरिक ऑपरेटर यूज़ करना है इन द स्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, तो हर एक वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑपरेटर है। इसको हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश का, और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। ये रिटर्न करता है आपको रिमाइंडर वैल्यू। अब 1 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि आप इन वैल्यूज़ को या इस वीडियो को पेस्ट कर लें और अपनी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लें। जैसे कि x प्लस वाई के रिजल्ट क्या बनेगा? 5 + 2 7 बनेगा। 5 - 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? मैं कमेंट में साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। इसका आउटपुट 7 आना चाहिए। इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास 5 - 3 करके या 5 - 2 करके 3 आना चाहिए। और पहले से हम अपनी तरफ पे कैलकुलेट करते हैं और फिर प्रोग्राम को भी चेक करते हैं कि क्या प्रोग्राम भी ऐसा ही काम करता है या वो डिफरेंट है। और 5 × 2 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10 आना चाहिए। 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आपके पास आना चाहिए 2 और रिमाइंडर आपके पास आना चाहिए 1। यहाँ तक आप नोट कर लें। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज़ हमें देता है। यहाँ पर हमने कोई गलती की है और गलती ये है कि हम बीच में सेमीकोलन लगा चुके हैं इंस्टेड ऑफ कॉमा। सेमीकोलन हमेशा लाइन के आखिर में होता है। ओके, ये हमने कंपाइल किया, ये हमने रन कर दिया और आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 7 और द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 3, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप साथ साथ चेक करते जाएं कि जो हमने कैलकुलेट की थी उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो द डिफरेंस में हमारे पास 3 आ रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं 3 होना चाहिए था। द मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 10 आना चाहिए था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 ही आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा क्वोशंट 2 है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 आ रहा है और रिमाइंडर आपके पास 1 है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1 आ रहा है। हाँ, आखिरी बात ये प्लस प्लस के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। सम वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए 7, बट तो सबसे पहले उसके अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए थी। बाद में अगर आपने इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसको आप
दोबारा इस तरीके से कर दें कि लेट सपोज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सम के अंदर 7 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे अगेन मैं अगर कर दूंगा कि प्लस प्लस सम और बस सेमीकोलन, तो अब ये क्या होगा, सम के अंदर पहले 7 थी, यहाँ पे ये अपडेट होके 8 हो जानी चाहिए, और जब ये 8 हो जाएगी तो प्रिंट में भी 8 आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8, जबकि एक्चुअल वैल्यू कौन सी प्रिंट होनी थी, 7। अब ये एक का इजाफा कैसे हो गया इसके अंदर, यहाँ पे प्लस प्लस को हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंस के आगे प्लस प्लस लिख दें, माल्ट के आगे लिख दें, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपने इंक्रीज या डिक्रीज करनी है बाई 1, तो इसकी जगह आप आगे प्लस प्लस लिख दें तो फिर ये हो जाएगा। हाँ, अगर आपने डिक्रीज करनी है तो आप प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिख दें। अब माइनस माइनस लिख कर क्या हो जाएगा कि एक्स सम वेरिएबल के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट होके 1 कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 7 है, तो हम इसको कंपाइल करते हैं फर्स्ट, और कंपाइलेशन के बाद इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 6, जबकि इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू कौन सी प्रिंट हो रही थी पहले, वो 7 थी। तो ये क्यों डिक्रीज हो गई बाई 1, क्योंकि यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है इसके साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं करके अपनी कैलकुलेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने सम करना है तो प्लस यूज़ करें, मल्टीप्लाई करना है तो स्टार यूज़ करें, डिवाइड करना है, डिवीजन में आपको क्वोशंट चाहिए तो आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करें, रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करें, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने 1 इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो इसके आगे आप उनको लिखें तो ऑटोमेटिकली वो इसकी वैल्यू घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर अबाउट दी ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में भी आज हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से बात करनी थी। तो आई होप कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी कि ये एक्चुअल में होते क्या है। ये डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हर एक ऑपरेटर की एक अलग अलग काम होती है और वो एक अलग अलग वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ के बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।